हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम कैपेसिटी, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या है? द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द measure of its ability to hold charge। बेसिकली क्या है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। क्या है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। अगर कोई चार्ज ज्यादा होल्ड कर रहा है, कोई कंडक्टर अगर आपका चार्ज ज्यादा होल्ड करने की एबिलिटी रखता है तो उसका कैपेसिटेंस क्या है? ज्यादा। उसका कैपेसिटेंस क्या है? ज्यादा। और कोई कंडक्टर अगर कम चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है तो उसका कैपेसिटेंस क्या है? कम। उसका कैपेसिटेंस क्या है? कम। ठीक है, अब बेसिकली कैपेसिटेंस क्या होता है देखते हैं। देखिए, अगर चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे ये है, इसके ऊपर अगर आप चार्ज दे रहे हो तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। भाई ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, मतलब पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। ऐसे ले लो, जैसे एक पर्सन है, वो ज्यादा नॉलेज स्टोर कर सकता है, बहुत सारी नॉलेज उसने ले ली, तो वो उस नॉलेज को यूज कर सकता है, मतलब कि उसके अंदर पोटेंशियल क्या है? बहुत है। तो जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है कंडक्टर, उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ओके, तो ये हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। C यहाँ पे क्या है आपका? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। C हमारा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? इट्स SI यूनिट इज फैराड। ठीक है, दैट इज F से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये माइकल फैराडे के नाम के ऊपर दी गई है। दिस यूनिट फैराड इज ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ठीक है, तो अब फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हम ये वाली यूनिट ले लेते हैं, जैसे कि 1 मिली फैराड अगर लिखा है तो 10 टू द पावर -6 फैराड हो गया। 1 माइक्रो फैराड लिखा है, सॉरी 1 मिली फैराड 10 टू द पावर -3। 1 मिली फैराड 10 टू द पावर -3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड है, then it will be 10 to the power -6 फैराड। 1 नैनो फैराड है, then it will be 10 to the power -9 फैराड। 1 पिको फैराड है तो it will be 10 to the power -12 फैराड। ओके, तो ये हमारी कुछ स्मॉल यूनिट्स हो गई जो कि हम यूज करते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। ठीक, और Q और V प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि अगर Q बढ़ रहा है तो V भी बढ़ेगा, या फिर V अगर उस पे ज्यादा है, इसका मतलब उस पे चार्ज उसने ज्यादा होल्ड कर रखा है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? CV। C यहाँ पे आपका क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या हो गया? C। तो यहाँ से अगर हम देखें, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन में C is equal to Q अपॉन में C हमारा क्या है? Q अपॉन में V है। ठीक है, तो अब सॉरी, अगर आपका कैपेसिटेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। तो हमें पता है कितने पोटेंशियल पे उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, तो उन दोनों का हम रेशियो निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कैपेसिटेंस मिल जाएगा। सपोज 1 कूलम चार्ज है, C इज इक्वल टू, अगर आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है, और वो पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 फैराड के बराबर। इसका मतलब 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट। अब डिफाइन, सेम तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 1 फैराड। क्या आएगा? डिफाइन 1 फैराड। तो क्या लिखोगे आप? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 फैराड इफ the addition of a charge of 1 coulomb to it increases potential by 1 volt। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि capacitance of a capacitor is 1 farad if by adding 1 coulomb of charge the potential of conductor can be increased by 1 volt। तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 farad बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? 1 farad बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया?
कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है कि 1 वोल्ट से क्या 1 वोल्ट से आपका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज लगेगा वो क्या है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। सपोज जैसे कि वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, इसका मतलब C इज इक्वल टू क्या हो गया Q अपॉन में V। तो अब सपोज आपका 1 वोल्ट के लिए आपको कितना चार्ज लग रहा है, सपोज 8 कूलम का चार्ज लग रहा है, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया 8/1 मतलब कि 8 फैरेड। तो किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए आपका जितना चार्ज लगा वो क्या हो गया आपका कैपेसिटेंस हो गया, वो आपका क्या हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि आपका क्या होगा कैपेसिटेंस जो है इसका क्या प्रिंसिपल होता है, देखो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर पे अगर हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, उसको हम चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज अपने अंदर होल्ड कर पाएगा और कब तक होल्ड कर पाएगा वो भी हम देखते हैं। सपोज एक हमने प्लेट ले ली, क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। सपोज ये आपकी प्लेट है A, ये हमारी एक प्लेट है A, इसको हम चार्ज दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। थोड़ी देर तक तो ये चार्ज होल्ड करेगी क्योंकि सिंगल कंडक्टर है, उसके बाद ये चार्ज क्या होने लगेगा बाहर लीक आउट होने लगेगा, ठीक है। तो ये एक प्लेट है, सपोज ये एक प्लेट है, ये इसको हम चार्ज दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, थोड़ा सा चार्ज ही ये होल्ड कर पाएगी, थोड़ा बहुत चार्ज होल्ड कर पाएगी, फिर ये लीक होने लगेगा। तो ये इसकी कैपेसिटी है बट बहुत ज्यादा नहीं है, इसका कैपेसिटेंस अभी कुछ है बट वो जो कुछ है वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस नहीं है, तो ये बहुत थोड़ा सा चार्ज होल्ड कर पाएगा। तो हमने क्या किया कि ये जो आपकी प्लेट थी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, इसके पड़ोस में वी ब्रॉट अ न्यूट्रल प्लेट, एक हम क्या लाए न्यूट्रल प्लेट ले आए B, ठीक। इसके पड़ोस में हम एक न्यूट्रल प्लेट ले आए B। अब इस न्यूट्रल प्लेट की वजह से क्या होगा, पहले तो इस प्लेट पे क्या असर पड़ेगा, हमने पढ़ा है कोई भी न्यूट्रल आपका कंडक्टर है उसके पास में अगर चार्ज कंडक्टर है तो क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे, इसमें क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, ठीक, और पॉजिटिव उधर भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन है ये अभी भी न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा अब B पे जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये क्या करेगा, मतलब इट विल टेंड टू डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ A, और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये क्या करेगा, टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑन A या फिर पोटेंशियल ऑफ A, ठीक है। तो क्या देख रहा है हमें, जब हम A एक आपका कंडक्टर था, A एक हमारा क्या था कंडक्टर था, उसको हमने चार्ज किया, ठीक है। तो उसका जब हम चार्ज करेंगे तो थोड़ी देर तक वो थोड़ा बहुत चार्ज होल्ड करेगा, उसके बाद चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि उसका जो A का अकेला जब A प्लेट है तो उसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा नहीं है, उसका कैपेसिटेंस कम है। तो हमने क्या ट्राई किया कि हम एक प्लेट और लेके आए, न्यूट्रल प्लेट लेके आए, ठीक है। किसके पास में, नियर A वी बॉट अ न्यूट्रल प्लेट, उसका क्या नाम है B। तो जब हम न्यूट्रल प्लेट लेके आए तो हमने क्या देखा, इंडक्शन की वजह से, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो गए, नेगेटिव थोड़ा सा A वाली साइड में आ गया और पॉजिटिव A के अपोजिट बाहर साइड में चला गया। अब देखिए आप प्लेट B पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, A के पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा। अच्छा, और जो पॉजिटिव चार्ज है B पे वो क्या करेगा, A के पोटेंशियल को बढ़ाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है B पे
वो ए के पोटेंशियल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, अब आप देखो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, ज्यादा पास है प्लेट के। नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लेट के ज्यादा पास है कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल पोटेंशियल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ ए will reduce a little, ठीक है। तो अब पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया इसका, तो ये चार्ज और लेना चाहेगा, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। तो thus कैपेसिटेंस will increase by स्मॉल अमाउंट, थोड़े अमाउंट से आपका इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। फिर से समझ लो, जैसे कि क्या है ये ना, जैसे कि सपोज आई एम हैविंग फूड, ठीक है, मैंने खाना खाया, तो सपोज मैंने 4 रोटी खाई और मेरा पेट भर गया, उससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता, वो ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक, अब क्या हुआ कि थोड़ा सा हमको एक टैबलेट दे दी गई, थोड़ी सी भूख की टैबलेट दे दी गई, तो अब 4 रोटी खा चुके हैं। नाउ व्हेन आई विल ईट दैट टैबलेट, थोड़ी सी मान लो हंगर बढ़ी, थोड़ी सी हंगर बढ़ी, अच्छा साथ में टैबलेट खाई और साथ में पानी भी पी लिया, तो इसकी वजह से हंगर बढ़ा और इसकी वजह से हंगर मतलब कि पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब चार्ज लेने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है तो वापस पोटेंशियल को लाने के लिए हमें और चार्ज देना पड़ेगा, तो इसीलिए जो मैंने टैबलेट ली तो हंगर महसूस हुआ, ठीक है, तो अब हम और फूड लेंगे सो दैट मेरा स्टमक फिर से क्या हो जाए, भर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से इसका जब पोटेंशियल कम हुआ, इसका पोटेंशियल क्या हुआ, जब कम हुआ तो ये चार्ज और लेना चाहेगा, लेकिन इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव वाला इसके ज्यादा पास है, पॉजिटिव वाला इसके कम पास है। ठीक है, नेगेटिव वाला ज्यादा पास में कंपेयर टू पॉजिटिव, तो ओवरऑल इसका जो पोटेंशियल है थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज और लेना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज ये और होल्ड कर सकता है उस कैपेसिटी, उस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया है। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया है, तो अब उस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा चार्ज ये और होल्ड कर सकता है, और होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो एक बार और देख लो कि इसका कुछ पोटेंशियल था, जब इसने चार्ज स्टोर किया, सपोज ऐसे समझ लो, जब इसने चार्ज स्टोर किया इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 10। ठीक है, ओके, इसका पोटेंशियल हो गया 10। अब इसने क्या किया, अब ये स्टोर नहीं कर पा रहा है, 10 वोल्ट तक ये होल्ड कर पा रहा है। ठीक, अब हम इसके पास ये प्लेट लाए, तो नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल सपोज 10 से गिर के आपका हो रहा है, सपोज 10 से गिर के आपका हो रहा है इसका पोटेंशियल सपोज 6 वोल्ट तक जा रहा है, 10 से गिर के 6 वोल्ट चला गया। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव की वजह से बढ़ रहा है, पॉजिटिव की वजह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया पॉजिटिव की वजह से, 10 से कितना बढ़ गया, ये 6 माइनस मतलब 4 कम हो गया, तो कितना हो गया आपका, इसकी वजह से 6 हो गया पोटेंशियल। ठीक, और पॉजिटिव की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से 4 वोल्ट कम हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से 4 वोल्ट बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये दूर है तो कम बढ़ा पा रहा है। सपोज इसने कितना बढ़ा पाया, 3 वोल्ट बढ़ा पाया, तो पोटेंशियल क्या हो गया, 9 वोल्ट रह गया। तो 10 वोल्ट से आपका पोटेंशियल कितना रह गया, 9 वोल्ट रह गया। अब वापस 10 लाने के लिए थोड़ा सा चार्ज इसमें और आ जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक, अब अगर मान लो हम कुछ ऐसी सिचुएशन करते हैं कि जो पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल बढ़ रहा है वो बढ़े ही ना, वो बढ़े ही ना, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 10 से डायरेक्ट कितना गिर गया, 6 तक गिर गया। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी हमें पता है, ये आपकी ए प्लेट थी, इसके ऊपर क्या था आपका, सपोज इधर बना दे रहे पॉजिटिव चार्ज था। बी प्लेट की हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, बी प्लेट को हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब केवल क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा,
न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा ही नहीं। अब केवल नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल काफी कम हो गया, तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन होती है और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। और ये कैसा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है ये आपका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बार हम और समझ लेते हैं, वन मोर टाइम। ये आपका एक प्लेट है, इसको हमने क्या किया, चार्ज देना शुरू किया। ठीक है, तो इसके कुछ पोटेंशियल पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद ये चार्ज होल्ड नहीं कर पा रहा था, तो वो इसका कैपेसिटर हो गया। अब इसके पड़ोस में, इसके नियर वी बॉट वन मोर प्लेट। ठीक है, तो अब ये जो दूसरी प्लेट लेके आए, जो हम लोग दूसरी प्लेट लेके आए, ये दो प्लेट्स हैं हमारी। ठीक है, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट। ठीक है, अब इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली जो प्लेट है, इंडक्शन की वजह से इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा और पॉजिटिव की वजह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब क्योंकि नेगेटिव थोड़ा ज्यादा पास है तो ओवरऑल पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। अब पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज हुआ तो उसको अप लाने के लिए थोड़ा सा इसको चार्ज और लेना पड़ेगा, तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सेकंड केस। थर्ड केस में हमने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दी। इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज था ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब जो पहले पॉजिटिव की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ रहा था वो सिचुएशन ही खत्म हो गई। अब केवल क्या है, आपका नेगेटिव वाला पार्ट है, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी चार्ज लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी चार्ज लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई बोले कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर क्या है, अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का जो कि सेपरेट है बाय इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ये दोनों एयर है बीच में, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, हमेशा याद रखना। तो ये दोनों आपस में इंसुलेटेड है। ठीक है, तो आपका चार्ज स्टोर होता है। तो कैपेसिटेंस का, अगर कैपेसिटर का अगर सिंबल होता है तो कैसा होता है, कैपेसिटर का सिंबल दिस। ठीक है, ये हमारा, ये दोनों प्लेट्स बराबर रखना, ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बैटरी का सिंबल होता है तो इट इज नॉट अ बैटरी, इट इज अ कैपेसिटर। तो ये क्या है, कैपेसिटर ऑफ, क्या, कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस, फिक्स्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, फिक्स्ड है, जो भी वैल्यू असाइन होगी वही। ठीक, अच्छा ये क्या है दूसरा वाला, ये भी सेम है, बट यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। क्या, वेरिएबल कैपेसिटेंस। क्यों, क्योंकि इसमें हम कैपेसिटी इसकी बदल सकते हैं। इसका कैपेसिटेंस हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये उसका सिंबल होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर ये होता है। अगर वेरिएबल कैपेसिटर है जिसकी हम कैपेसिटी बदल सकते हैं तो आप एक एरो मार देंगे। सेम रेजिस्टेंस में जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस का सिंबल है। तो क्या, अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स या फिर टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड space between them is filled with any insulating medium. ठीक है, तो it is called capacitance. अच्छा, ये जो कैपेसिटेंस है, ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है। कैसा कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है। अब हमें पता है यहाँ पे जो Q है, Q is directly proportional to V और Q is equal to C। इसका मतलब C is equal to क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V, Q अपॉन में V। तो अब इधर वाली के ऊपर पॉजिटिव है और इधर वाली के ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस देखो जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतना कम होगा और चार्ज उतना ज्यादा होगा, इसका मतलब। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा, कैपेसिटेंस
उतना कम, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम कैपेसिटेंस उतना ज्यादा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, इसका मतलब C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, ये जो Q चार्ज होता है, ये जो हमारा Q चार्ज होता है, ये कौन सा चार्ज होता है, या तो इस प्लेट का चार्ज ले लो या इस प्लेट का चार्ज ले लो, साइन नहीं लेना, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो C इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइदर प्लेट अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। C इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइदर प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, अच्छा चलो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस हम निकालते कैसे हैं एक्चुअली। देखो हमारे पास क्या है, सपोज दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये हो गई, ठीक है, ओके, और दूसरी प्लेट ये हो गई। ठीक है, ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है, एक प्लेट हमारी ये हो गई और एक प्लेट हमारी ये हो गई। ये हमारे पास दो प्लेट्स। ठीक है, इसका जो एरिया है वो A है, इसका भी एरिया A ही है। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, D। ठीक है, दो प्लेट्स हो गई, ऐसे करके रखी हुई है, ऐसे करके। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर क्या है, माइनस सिग्मा है। क्या है, माइनस सिग्मा। ठीक, अच्छा अब हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जैसे एक है प्लस और माइनस, ठीक, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब प्लेट के आइदर साइड इस तरफ ले लो, इस तरफ प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, और माइनस की वजह से कैसे होगी, ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। इस तरफ प्लस की वजह से कैसे होगी, ऐसे, और माइनस की वजह से कैसे होगी, ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0, दिस माइनस दिस। अच्छा यहाँ पे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे। तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, और ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव बीच में ही होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होगी आपकी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बार और देख लो, हमने दो पैरेलल प्लेट ली जिनका एरिया क्या है, A, एरिया क्या है A, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा, प्लस सिग्मा, एक पे माइनस सिग्मा, दोनों d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। दोनों ही प्लेट्स के आइदर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, और बीच में क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल ज्यादा है, इधर से इधर आ रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, अब हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dV बाय dr, है ना, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, V पोटेंशियल अपॉन में d, ये डिस्टेंस ना d, क्योंकि यहाँ पे r की जगह क्या है, d। तो इसका मतलब क्या हो गया, V इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू d। क्या हो गया, V इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू d। ठीक, अब E हमें पता है क्या है, प्लेट के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया, V इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू d। ठीक, E की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पता है सिग्मा क्या होता है आपका, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू d। अच्छा एक और चीज हमें पता है, अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ी, Q इज इक्वल टू CV, Q की जगह CV पुट कर दो, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू d। V से V कैंसिल आउट, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन में d। ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, फिर से देख लो क्या है,
ये आपका एक पैरेलल, दो पैरेलल प्लेट्स का अरेंजमेंट था, एक के ऊपर प्लस सिग्मा, एक के ऊपर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो बाहर साइड अपोजिट चार्ज डेंसिटी, तो आइदर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, अंदर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया है और डिस्टेंस इनकी d। तो हमें पता है E इक्वल टू dv बाय dr होता है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड, ओके। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, v जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन में d, ठीक है। तो v और dr क्या आपका ये d है, ठीक है। तो v बाय d आपका ये हो गया। अच्छा, अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू डी, v इज इक्वल टू e इंटू डी हो जाएगा, d इधर आ जाएगा। e की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो v इज इक्वल टू e की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d, ठीक। अब सिग्मा क्या होता है, q बाय a, तो ये पुट कर दिया, v इज इक्वल टू सिग्मा की जगह q बाय a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। q इज इक्वल टू क्या होता है, cv, यहां cv पुट कर दिया, v से v कैंसिल आउट, तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d हमारा कैपेसिटेंस आ गया। अच्छा, अब अगर इसमें कोई मीडियम होता, सपोज जैसे कि लेट अस टेक लाइक दिस, ये हमारी पैरेलल प्लेट थी, यही वाला डायग्राम है, ठीक है। एरिया ए था इनका, ठीक है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ठीक है। तो अभी इसका कोई पूछे कैपेसिटेंस क्या है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d। अब इसमें मान लो पूरा ये हमने भर दिया, ये प्लेट को हमने भर दिया किसी डाइलेक्ट्रिक से, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन r, या फिर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन r। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन में d। सेम कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r। जैसे कि जहां जहां जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक आ रहा है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ आपका एप्सिलॉन r, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि जितना आपका प्लेट्स पास होंगी, ठीक है, तो डिस्टेंस कम होगी, कैपेसिटेंस उसका उतना ज्यादा होगा। और C is directly proportional to dielectric constant, that is relative permittivity। क्यों, कोई अगर आप इसके बीच में मीडियम आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ रहा है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी क्या होगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि आपने डिस्टेंस हाफ कर दी, एरिया डबल कर दिया, तो उस हिसाब से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि कोई कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस 8 है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 8 फैराड है, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2। तो अब नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r इनटू c। क्यों, देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको c माना, इसको c डैश माना, ठीक है। तो c डैश क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू a अपॉन में d, तो ये पूरा क्या है, c। तो c डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू c। तो जब भी आप कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो जो पुराना कैपेसिटेंस है उसमें वो डाइलेक्ट्रिक का बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इन दोनों केस में पहले 8 था, जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया 2, तो c डैश क्या हो जाएगा, 16, 2 इनटू 8, ठीक है, 16 फैराड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बारे में हो गया। अच्छा, वैसे ही हम क्या देख लेते हैं, एक स्फीयर की वजह से, एक चार्ज स्फीयर की वजह से क्या कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई स्फीयर है, तो क्या उसकी भी कोई कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, देख लेते हैं। आइसोलेटेड स्फीयर है, अकेला कर दिया गया, ये एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, ये सेंटर, इसका रेडियस क्या है r, ओके। अच्छा, अब आप देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q चार्ज है, कितना चार्ज है, q चार्ज, ठीक है। तो q बाय r है ना, यही तो होता है हमारा,
कल ही लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है v इज इक्वल टू 1/4πε इनटू q बाई r सरफेस पे। अच्छा अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट आप अंदर ले लीजिए, सब पे पोटेंशियल क्या रहेगा, यही रहेगा। तो पूरे इसमें पोटेंशियल क्या है, यही। ठीक, अब हमें पता है सिंस q इज इक्वल टू क्या होता है cv, तो q की जगह आप cv पुट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू cv अपॉन में r। अब देखो v से v कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πε0 r। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। अब वही अगर कोई मीडियम आ गया डायरेक्ट्रिक, तो c क्या हो जाएगा 4πε0 इनटू εr इनटू r। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो स्फेरिकल कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। जितना बड़ा स्फीयर होगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब आप लोग एक बार ट्राई करिएगा निकालने की, जो अर्थ है हमारा, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा। अर्थ एक स्फीयर है, 4πε0 की वैल्यू आपको पता है, अर्थ का रेडियस आपको पता है, डायरेक्ट्रिक आप मत लेके चलना, आप अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना कितना होगा। तो देखो 4π, देखो 1 अपॉन में 4πε0 हम क्या ले देते हैं 9 इंटू 10⁹9। तो इसका मतलब 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹9। ठीक है, तो आप लोग एक बार अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल के ट्राई करना कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि अर्थ भी हमारा किसकी तरह बिहेव करती है, कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारा हो गया किसका कॉन्सेप्ट, कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस क्या है और स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।